जबकि हमारे देश में हाईएस्ट डेली केसेस 4,14,000 आए थे, वह अब घटते घटते पिछले 24 घंटे में देश में मात्र 1,32,000 केसेस करीब रिपोर्ट हुए हैं। हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 8 दिनों से केसेस 2 लाख से भी कम आ रहे हैं। और अगर देखें कि कल के डेटा को एनालाइज करें तो पाते हैं कि जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं घटते घटते 1.5 लाख से भी कम हो गए हैं। यानी कि अगर हम 7 मई की हाईएस्ट रिपोर्टेड पीक के कंपैरिजन में एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में रिपोर्टेड केसेस ऑन ए डेली बेसिस अब 68% के करीब डिक्लाइन हो चुके हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें से भी नए केसेस अराउंड 66% केसेस इफेक्टिवली 5 स्टेट से आ रहे हैं और बाकी 33% केसेस 31 स्टेट से आ रहे हैं, विच इज ए साइन टू इंडिकेट कि जो इन्फेक्शन है वह एक लोकलाइज्ड एरिया में ही अब हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। 29 स्टेट ऐसी हैं जो कि 5,000 डेली केसेस से कम भी ओवरऑल रिपोर्ट कर रही हैं, विच ऑल्सो शोज कि ओवरऑल इन्फेक्शन स्प्रेड को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर हम इसी डेटा को एनालाइज करें वीकली बेसिस पर एवरेज केसेस देश में जो आ रहे थे, तो आप देखेंगे कि जहां 1 से 7 मई वाले सप्ताह में उस वीक के टोटल केसेस को, साप्ताहिक केसेस को 7 से अगर हम उसको भाग करें, यानी कि एवरेज डेली केसेस कितने आए हैं, तो देश में एक स्थाई पर 3.89 लाख केसेस जो आ रहे थे वह पिछले 4 हफ्ते से एक डिक्रीजिंग ट्रेंड हम नोट कर रहे हैं। घटते घटते हम देख रहे हैं कि ओवरऑल केसेस में पिछले 3 हफ्तों में 20% से भी कम एक जो डिक्रीज हम नोट कर रहे हैं। साथ ही अगर पिछले हफ्ते से इस हफ्ते को कंपेयर करें तो पाते हैं कि करीब 33% केसेस जो देश में रिपोर्ट हो रहे थे उसमें कमी पाई जा रही है। ओवरऑल पीक के मुकाबले अगर हम कंपैरिजन करें तो हम पाते हैं कि हमारे केसेस पीक के मुकाबले 63% देश में ओवरऑल डिक्लाइन नोट कर रहे हैं। अगर उसी के साथ हम एनालाइज करें कि ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर 100 से अधिक केसेस आ रहे हैं, तो हम पाते हैं कि उसमें भी एक प्रोग्रेसिव डिक्लाइन नोट किया जा रहा है। वह जिले जहां हाई केसेस आ रहे थे, तो जहां 29 अप्रैल से 5 मई वाले माह वीक में 538 ऐसे जिले थे जहां पर 100 से अधिक केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे थे, वह अब घटकर 257 डिस्ट्रिक्ट ऐसे रह गए हैं। यानी कि 281 जिले ऐसे हैं जहां पर की केसेस में एक विजिबल डिक्रीज नोट किया गया है। साथ ही अगर आप देखें कि ऐसे जिलों की संख्या में किस तरह से चेंज आया है, तो आप देखेंगे कि जहां 8 से 14 अप्रैल वाले हफ्ते में 243 जिले थे जहां पर कि 100 से अधिक केसेस डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे, वह बढ़ते बढ़ते पीक के समय में 538 ऐसे जिले हो चुके थे, जो कि घटते घटते अब 27 माह से 2 जून वाले हफ्ते में अगर हम कंपेयर करें तो ऐसे 257 जिले हैं जहां पर की केसेस जो हैं 100 से अधिक आ रहे हैं। और इसमें भी हम देखें तो काफी जिले लिमिटेड 5 स्टेट्स में पाए जा रहे हैं, जिससे कि पता लगता है कि जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है वह काफी कुछ हम लोग लोकलाइज करने में सफल हुए हैं। इसी के साथ ही आप देखेंगे जो एक्टिव केसेस होते हैं, यानी कि वह केसेस जिनको कि हम या तो हॉस्पिटलाइजेशन या होम आइसोलेशन में मॉनिटर करते हैं, उनमें भी संख्या में काफी कमी अब नोट की जा रही है। हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से कंटिन्यू डिक्रीज है एक्टिव केसेस में, जहां 37 लाख के करीब हमारे एक्टिव केसेस 10 मई के समय पर थे, वह अब घटते घटते 16.35 लाख के करीब हो गए हैं। यानी कि जो हमारी एक्टिव केसेस ओवरऑल केसेस के 17.13% थे, वह अब घटकर 5.73% हो चुके हैं। और ये जो एक्टिव केसेस आज हम देखते हैं देश में, यह करीब 50 दिनों बाद आज देश में इतनी कम संख्या में हम एक्टिव केसेस लाने के उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। जरूरत है कि हम इस पर एफर्ट करते रहें, हमारे कंटेनमेंट एक्टिविटी, हमारी क्लिनिकल मैनेजमेंट एक्टिविटी पर उसी स्थाई से कार्य फील्ड पर चलता रहे। साथ ही अगर आप देखें कि रिकवरी, यानी कि वह केसेस जो रिकवर हुए विज़ावी वह केसेस जो कि दिन में रिपोर्ट हुए, उसमें भी हम देखें तो पाते हैं कि जो पिछले 24 घंटे में एक स्थाई पर जहां देश में 2 लाख से अधिक केसेस रिकवरी की दृष्टि में आते हैं, उसी के अनुपात में 1.32 लाख केसेस जो हैं वो नए रिपोर्ट हुए। यानी कि 74,000 के करीब ऐसी केसेस हैं जिनमें रिकवरी हुई है विज़ावी न्यू केसेस जो पिछले 24 घंटे में है। उसमें भी
एक पॉजिटिव विषय यह है कि 32 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि रिकवरीज को हायर रिकवरीज रिपोर्ट कर रही हैं विद डेली केसेस जो पिछले 24 घंटे में हैं, और साथ में 7 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि 10,000 से अधिक रिकवरी ऑन ए डेली बेसिस पर उन्होंने पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किया है। यहां मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कुछ स्टेट्स में रिकवरी में एक पॉजिटिव ट्रेंड जो नोट किया जा रहा है। जैसे हम राजस्थान में देखें तो 6,456 रिकवरी हैं विज़ावी 1,258 न्यू केसेस रिपोर्टेड, यानी कि रिकवरी का अनुपात इज 5 टाइम्स मोर देन द न्यू केसेस बीइंग रिपोर्टेड इन दैट स्टेट। सिमिलरली उत्तराखंड में 3,000 केसेस के अधिक रिकवर हुए हैं और वहां पर 589 केसेस नए केसेस आए हैं, वहां पर भी 5.75 का अनुपात है। इस डेटा के द्वारा हम आपकी दृष्टि में इफेक्टिवली ये लाना चाहते हैं कि हम एक रिकवरी में ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड देश में नोट कर रहे हैं विज़ावी द न्यू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बीइंग नोटेड थ्रू द न्यू केसेस बीइंग रिपोर्टेड। इसी एफर्ट्स के चलते हम देख रहे हैं कि देश का ओवरऑल रिकवरी रेट इंप्रूव भी हुआ है। जहां 3 मई वाले दिन में अगर देश में टोटल रिकवर्ड केसेस वर अराउंड 81.8%, तो अब हम देखते हैं 4 जून तक वह बढ़ते बढ़ते 93.1% हो गया है। हमने देखा है कि पिछले 2 माह में ओवरऑल रिकवरी हमारी 93%, उस स्टेज पर हम पिछले 2 माह के एफर्ट्स कंटिन्यू करते हुए इस स्टेज पर पहुंच पाए हैं। इसी तरीके से जैसे इससे पहले भी हमने चर्चा की है कि एक स्थाई पर देश में हमने टेस्टिंग को बढ़ाया है, दूसरे स्थाई पर कंटेनमेंट पर हमारे एफर्ट्स करने की वजह से ओवरऑल देश की पॉजिटिविटी यानी कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन का जो मेजर है उसमें भी कमी नोट की गई है। आप देखेंगे तो पाएंगे जहां 30 अप्रैल वाले हफ्ते में देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी 21.6% थी, वह अब घटते घटते 7.27% हो चुकी है। और इसके साथ ही मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि देश की हर स्टेट में अब हम एक कंटिन्यू डिक्रीजिंग ट्रेंड इन पॉजिटिविटी भी नोट कर रहे हैं। साथ ही अगर हम इसी डेटा को फर्दर एनालाइज करें कि पिछले एक हफ्ते में पॉजिटिविटी का ट्रेंड कैसा रहा है, तो हम देखेंगे कि जो कंटिन्यू डिक्लाइन है, तो वीक ऑन वीक पॉजिटिविटी देश में इस समय 7.27% है, और अगर हम पिछले 24 घंटे की पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो इट इज एज लो एज 6.38%। यहां हम फिर आप लोगों के द्वारा सबसे विनती करना चाहेंगे कि ये ट्रेंड बनाए रखना है। जरूरी है कि हमारे कंटेनमेंट एफर्ट्स, जरूरी है हमारी रिस्ट्रिक्शंस एंड फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसी स्थाई से चलता रहे। साथ ही जैसे हम देखते हैं कि ऐसे कौन से जिले हैं देश में जहां पर कि ओवरऑल पॉजिटिविटी 5% से कम है, तो उसमें भी हम देखेंगे तो पाते हैं जहां 7 मई वाले वीक में ऐसे 92 जिले थे देश में, अब वह बढ़कर 377 जिले हो गए हैं, यानी कि 285 जिलों में यह वृद्धि नोट की गई है। यहां यह समझना जरूरी है कि एक स्थाई पर कंटेनमेंट पर एफर्ट्स करने की वजह से पॉजिटिविटी कम हो रही है, साथ ही ओवरऑल केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वह कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल एक्टिव केसेस यानी कि जो केसेस हेल्थ सिस्टम को मॉनिटर करने उसमें कमी पाई जा रही है, एंड ओवरऑल देश में रिकवरी में एक अच्छी बढ़ोतरी नोट की जा रही है। वैक्सीन के विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, देश में अब तक 22.41 करोड़ टोटल डोजेज दी जा चुकी हैं, जिसमें मुख्यतः हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज कवर किए गए हैं। और साथ ही जो नई लिबरलाइज अप्रोच के तहत 18 टू 44 ईयर्स के लोग अलाउ किए गए थे, उसमें भी अब एक स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ 2.43 करोड़ पीपल हु हैव बीन गिवन डोजेज नोट किया गया है। मुख्यतः जरूरी है कि हम आने वाले समय में जहां हम केसेस में कमी नोट कर रहे हैं, रिकवरी में एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट कर रहे हैं, हम अपने गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर उसी तरह से, उसी मोमेंटम से, उसी एनर्जी से, उसी स्पीड से काम करते रहें। हमारे 5 प्रिंसिपल जिसको हम हमेशा आपके द्वारा सब लोगों से विनती करते रहे हैं, जिसमें कि हमारा मेन फोकस है कि टाइम पर टेस्टिंग कराएं, साथ ही टेस्ट होने के साथ प्रॉपर आइसोलेट करें, और हमारे संपर्क में आने वाले जो लोग हैं जिनके चांसेस है कि वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं, उनकी टेस्टिंग कराएं आईसीएमआर प्रोटोकॉल के तहत। जो लोग होम आइसोलेशन में रहें वे होम आइसोलेशन की गाइडलाइन फॉलो करें, और जिनको जरूरत है वे हॉस्पिटल में एडमिट होकर क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के तहत अपना ट्रीटमेंट कराएं। नए एक हमारे जो आर्मर है, नया एक सपोर्टिंग टूल है वैक्सीनेशन, हम उस पर ध्यान दें।
उसके बारे में कोई भी भ्रांति ना रखते हुए वैक्सीनेशन जब भी जिस भी सेंटर में हमारे पास अवेलेबल हो हम वैक्सीनेशन जरूर कराएं। और साथ ही मुख्यतः सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इज इन टर्म्स ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हम रूट कॉज पर काम करें, हम ये इंश्योर करें 2 गज की दूरी, यूज ऑफ मास्क एंड प्रॉपर सैनिटेशन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए इंफेक्शन को फैलने से एब इनिशियो स्टार्टिंग से ही फैलने से रोकें। धन्यवाद। डॉक्टर वीके पॉल जी। धन्यवाद, थैंक यू लव। पेंडेमिक की सिचुएशन में लगातार सुधार है, कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट है, एंड दिस इज द डेटा on positivity is also encouraging, but we are continuing to enforce very high level of coverage of testing, which is a very core and pivotal tool toward pandemic control. Because with testing, you start to identify positive cases, you look after them, and once you detect positive cases, you also then respond in other ways. So testing is absolutely critical. And then the cascade of contact tracing, containment, isolation, quarantine all starts. So it's so critical, and that is being maintained very effectively. While this second wave is declining, in the context of global data, it may be worth mentioning, we have not mentioned this for long, कि अगर हम कोविड केसेस पर 10 लाख पॉपुलेशन देखते हैं, कोविड केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन, so now overall India is 20,519. This data is available in the public domain, just reading that. 20,519. World average is still higher than us, 22,181. 22,181. Just to mention a couple of other countries, UK 65,900 odd, USA 1,02,069, a huge multiple. So even with the second wave, overall burden experienced, adjusted for population, is relatively modest. We keep that in mind as a matter of fact. COVID deaths per million, India is 245 per million population in terms of deaths. World average is 477. 477 average, and we are 245. Brazil, just for example, is 2,100, almost 8 times. USA is 1,838, almost 6 times or so, 5 to 6 times. This is just a perspective that we would like to just share it. Important issue is, and that needs re-emphasis and re-emphasis, is that this situation has resulted from strong action taken by people of India, states, union government, districts, municipalities, villages, panchayats, communities, families above all. And please appreciate what is working. What is working is that we are now back to wearing masks more diligently. What is working is that the testing is more generous. What is working is that we have imposed restrictions in many, many districts, and that is keeping the virus, making it difficult for the virus to reach to other people. There are no crowds. There are no large gatherings. This is the price we pay. But then, this is what has resulted in containing the pandemic. It is not automatic. Again, as I said last time, it is not the wish of the virus to forget us, but it is because we are making sure that we are making it difficult for the virus to travel. The connotation is, when we will reverse this process, the situation can again become unacceptable. And that is something we have to keep in mind. If our discipline and if our containment measures, our vaccination scale up, our preparedness, again it
slackens or it's not well titrated, the situation can go again into a difficult phase. What is important to remember is the following, that when the peak is declining and we suddenly get into the same behavior at, let's say, what we were doing in January and February as a society, it will come back again in a certain way. More of that we do, earlier will be the next wave. And more of that behavior we do collectively, higher will be the wave. What I'm trying to explain to you is something mathematically valid but equally valid by common sense. अगर हम ये सारा व्यवहार एकदम से फिर उसी पे चले जाएंगे जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में था, मान लीजिए एकदम से चले जाएंगे, तो वेव फिर दोबारा जल्दी आएगा वायरस और ऊंचाई तक जाएगा. इसको हम धीरे धीरे अपना बिहेवियर को एडजस्ट करेंगे, टाइट्रेट करेंगे, टाइट रोप वॉक करेंगे, तो वेव छोटी भी होगी, शायद ना भी आए और आगे चलती जाएगी. कहने का मतलब यह है कि वी हैव टू बाय टाइम, एंड वी वांट टू बाय टाइम particularly to ensure that we achieve a high coverage of our vaccination. That's the time we want to buy. And that is the duration of intense discipline that we want to exercise. And that's my appeal today, using a different route of arguments and suggestion and logic. We need to buy time till we, at the soonest possible time, are able to vaccinate large population, and in the meanwhile continue to enforce the tools that my colleague showed just now: testing, tracking, isolation, self-discipline, wearing mask, avoiding gatherings, avoiding parties, eating together in large groups, and so on and so forth. And of course, system preparedness to face the difficult situation. So remember that the journey is still tough and we have to be responsible. This situation is the result of efforts, and these efforts need to be continued in a calibrated way for us to open up, to try to go back, but at the same time not to allow the virus to overtake us.